Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new topic of organic chemistry. So the name of topic is representations of organic molecules in two dimensions. क्या चीज़? Representation of organic molecules in two dimensions. तो यहाँ से एक क्वेश्चंस बनता है कि हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशंस टू डायमेंशंस में क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस क्लास में देने वाले हैं। इससे पहले आप टू डायमेंशंस को समझिए। देखिए, कोई भी 3D स्ट्रक्चर्स को हमको दिखाना है 2D स्ट्रक्चर्स में। अब 2D स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, टू डायमेंशंस का क्या मतलब है। मीन्स 3D स्ट्रक्चर्स को आपको अगर आपको एक पेपर पे बनाने के लिए दे दें तो वही क्या है आपका टू डायमेंशंस। या ऐसे समझिए कि आपको कोई भी 3D स्ट्रक्चर्स को एक ब्लैक बोर्ड पे बनाना है, वाइट बोर्ड पे बनाना है, जिस पे आपको टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो वो एक क्या हो गया, 2D स्ट्रक्चर हो गया। तो 2D का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा 3D स्ट्रक्चर्स को 2D में दिखाने का। देखिए, हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री को ईजिली समझ सकते हैं। कैसे? उस मॉलिक्यूल्स के 3D व्यू से, मीन्स उस मॉलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल इमेज से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री को। लेकिन हमेशा आपके पास 3D स्ट्रक्चर्स आपके हाथ में रहे ऐसा अवेलेबल तो नहीं है, या उसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स को हमेशा हैंडल कर ले ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। सो इसी के चलते हम लोग को क्या करना है कि स्टडी करना है कि 3D स्ट्रक्चर्स को 2D में कैसे दिखाएंगे। मीन्स 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को 2D स्ट्रक्चर सरफेस पे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, पेपर पे, ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे कैसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? तो कोई आपसे पूछेगा कि 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स को 2 डायमेंशंस स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए कि 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स जो है उसको हमको हैंडल करना, या हमारे पास वो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। सो हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। इसके लिए हम लोग को 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशंस में प्लॉट करना होगा। ठीक है। अब 2 डायमेंशंस का एग्जांपल आप दे दीजिएगा कि पेपर पे ड्रॉ करना, ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना, वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना, तो इसको बोलते हैं 2D। बात क्लियर? सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न दैट हाउ टू ड्रॉ द 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स ऑन अ 2 डायमेंशंस पेपर। हमको क्या करना होगा, एकदम जरूरी पड़ गया कि कैसे हमको 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स को 2 डायमेंशंस पेपर पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसको हमको जानना पड़ेगा। ड्रॉइंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सच अ वे इज कॉल्ड प्रोजेक्शंस। और ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देयर आर 5 वेल नोन मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर्स। 5 आपका क्या है, मेथड्स है जिसमें कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशंस में। और वो भी जो है वो डिवाइडेड है किसमें, 2 मेन कैटेगरीज में। तो पहला कैटेगरीज है प्रोस्पेक्टिव टाइप। हम लोग प्रोस्पेक्टिव टाइप से 3 डायमेंशंस को 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव टाइप का 2 मेथड्स है, एक है आपका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशंस और दूसरा है आपका जिगजैग रिप्रेजेंटेशंस। तो प्रोस्पेक्टिव टाइप में ये 2 इंक्लूड होता है, एक फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशंस और एक जिगजैग रिप्रेजेंटेशंस। हम लोग कैसे दिखाते हैं फ्लाइंग वेज को, कैसे दिखाते हैं जिगजैग को, आगे क्लासेस में बात करेंगे। बस अभी आप लोग बेसिक जान के रखिए। सेकेंड आपका है वो है प्रोजेक्शन टाइप। प्रोजेक्शन टाइप जो है इंक्लूड करता है 3 टाइप को, द फिशर प्रोजेक्शन, द न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड द सोहर्स प्रोजेक्शन। तो ये 3 प्रोजेक्शन से हम लोग 3D को 2D में दिखा सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 5, 2 प्रोस्पेक्टिव में फ्लाइंग और जिगजैग, और 3 प्रोजेक्शंस में फिशर, न्यूमैन एंड सोहर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारा बातें समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्वेश्चंस अगर पूछा जाए कि 3D को हम लोग 2D में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं तो बता दीजिएगा। उसके बाद फिर ये 5 आप लोग क्या कीजिएगा, मेथड्स को बता दीजिएगा जिससे कि हम लोग 3D को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारा बातें समझ में आ गया है होगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।